क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी हम अपने दिमाग में सोचते हैं वो क्या हमेशा सच होता है? चलिए इसे समझते हैं आज की हमारी नई वीडियो में, जहां हम बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक की बुक समरी डिस्कस करेंगे, जिसे सुनने के बाद आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दुख की असली वजह की। सिडनी बैंक्स ने कहा था, थॉट इज नॉट योर रियलिटी येट इट इज थ्रू थॉट दैट आर रियलिटीज आर क्रिएटेड। हम सब अपने अपने परसेप्शन के थ्रू जीते हैं, जो किसी और के परसेप्शन से अलग होते हैं। हमारी फीलिंग का एक असर सिर्फ हमारी सोच पर होता है, ना कि किसी एक्सटर्नल इवेंट पर। जब हम किसी घटना को एक मीनिंग देते हैं तो वही मीनिंग हमारी फीलिंग्स को शेप करता है। रियल रियलिटी ये है कि इवेंट बस हुआ है बिना किसी मीनिंग के। हमारी फीलिंग्स एक्सटर्नल इवेंट से नहीं बल्कि उनके बारे में हमारी सोच से आती है। तो अगर हम समझ जाएं कि हम सिर्फ वही फील करते हैं जो हम सोच रहे हैं, तो हम अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। और जब हम ये जान लेंगे तब हम अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीने लगेंगे। अब बात करते हैं हम सोचते क्यों हैं। सोच हमारा सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हमारा दिमाग हमेशा पोटेंशियल डेंजर्स को स्कैन करता है जो हमारी लाइफ के लिए थ्रेट बन सकते हैं। लेकिन ये माइंड हमारे फुलफिलमेंट या जॉय को नहीं देख पाता, बस सेफ्टी और सर्वाइवल पे फोकस करता है। ये अपना काम इतने अच्छे से करता है कि हमारे पास रेफरेंसेस और मेमोरीज को यूज करके हमारे आने वाले पोटेंशियल डेंजर्स के बारे में भी बताता है। आजकल हम जंगल में नहीं रहते जहाँ डेथ हर कॉर्नर पे नहीं होती। अगर हम अपने दिमाग को ज्यादा यूज करेंगे तो हम हमेशा फाइट और फ्लाइट के स्टेट में ही रहेंगे। एंजाइटी, फियर, फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिव इमोशन हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है। यह दिमाग हर चीज को थ्रेट समझने लगता है। थॉट स्पॉन्टेनियस और रॉ मटेरियल होते हैं जो एफर्टलेसली आते हैं और यूनिवर्स से ओरिजिनेट होते हैं। ये न्यूट्रल होते हैं और इनका कंट्रोल जरूरी नहीं, लेकिन थिंकिंग जो कि थॉट्स के साथ एंगेज करने का प्रोसेस है, एनर्जी डिमांड करता है और इमोशनल टर्मोइल का कारण भी बनता है। पॉजिटिव थॉट्स नेचुरली पीस और जॉय से अराइज होती हैं, जबकि थिंकिंग डाउट और फियर को इंट्रोड्यूस करता है। जब आप एक इनिशियल थॉट को ओवरथिंक करते हैं तो नेगेटिव इमोशंस लाइक अनवर्दीनेस और एंजाइटी ट्रिगर हो सकती है। थिंकिंग की जरूरत नहीं होती क्रिएशन के लिए। थॉट्स कुछ ही क्रिएटिव और एक्सपेंसिव होते हैं। जब आप अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देते हैं तो आप जान सकते हैं कि आप सिर्फ थॉट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। नेगेटिव इमोशंस इंडिकेट करता है एक्सेसिव थिंकिंग को, जबकि पॉजिटिव फीलिंग प्योर थॉट से होती है। अगर हम सिर्फ वही फील करते हैं जो हम सोच रहे हैं, तो क्या हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए ताकि हम हमेशा अच्छा फील करें? हम नेगेटिव इमोशन तब फील करते हैं जब हम थिंकिंग में इंगेज करते हैं। नेगेटिव इमोशन सर्वाइवल के लिए कुछ सिचुएशंस में यूजफुल होते हैं, लेकिन एवरीडे लाइफ में मोस्टली अनहेल्पफुल होते हैं। जॉय, लव और पॉजिटिव फीलिंग बिना थिंकिंग के अराइज होती है। डीप हैप्पीनेस या लव के मोमेंट्स में लोगों के पास एक्टिव थॉट्स नहीं होते। पॉजिटिव इमोशंस हमारी नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग से जुड़ी होती है, जो एक बेबी के इनेट ब्लिस की तरह होती है। थिंकिंग इस स्टेट को डिस्टर्ब करता है और स्ट्रेस और नेगेटिव फीलिंग्स का कारण बनता है। अब बात करते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस के क्रिएशन के प्रिंसिपल्स की, जो सिडनी बैंक्स ने डिस्कवर किए थे। यूनिवर्सल माइंड, कॉन्शियसनेस और थॉट। यूनिवर्सल माइंड वो इंटेलिजेंस है जो सब लिविंग थिंग्स को गाइड करती है। जब हम यूनिवर्सल माइंड से अलाइंड होते हैं तो हम जॉय, लव और पीस फील करते हैं। कॉन्शियसनेस हमें अपनी एग्जिस्टेंस और थॉट्स के बारे में अवेयर बनाता है। थॉट्स क्रिएटिव रॉ मटेरियल है, हमारे आइडियाज और परसेप्शंस को शेप करता है। इन तीन प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस को क्रिएट करता है। यूनिवर्सल माइंड पावर सोर्स है, कॉन्शियसनेस अवेयरनेस है और थॉट रियलिटी को शेप करता है। ऑथर हमें ये बताते हैं कि हमारे थिंकिंग से ही हमारे इमोशनल स्टेट्स बनते हैं। हम पूरी तरह से सोच को बंद नहीं कर सकते, लेकिन सोच से इंगेज करने का अमाउंट कम कर सकते हैं। जैसे मडी वाटर जब अनडिस्टर्ब छोड़ा जाता है तो वो क्लियर हो जाता है, वैसे ही हमारी माइंड भी क्लियरिटी पे वापस आ जाती है जब हम ओवर थिंकिंग बंद कर देते हैं। पीक परफॉर्मेंस तब होती है जब हम नॉन थिंकिंग स्टेट में होते हैं, जब हम अपना बेस्ट देते हैं या एथलीट जोन में होते हैं, तो थॉट्स इंटरफेयर नहीं करते हैं। जापानीज कल्चर में स्टेट को मुशिन कहा जाता है, जहां माइंड डिस्ट्रैक्शंस, फियर और ईगो से फ्री होता है। इस स्टेट में एक्शन इंस्टिंक्टिव और एफर्टलेस होते हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस और क्रिएटिविटी बढ़ती है। ओवर थिंकिंग हमें रोकता है। हम बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब हम कॉन्शियसली नहीं सोच रहे होते हैं। वैसे लाइफ में थ्राइव करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्किल चाहिए होती है, जिसे नेटवर्किंग कहते हैं। अगर आप भी नेटवर्किंग के पावरफुल और प्रूवन टेक्निक सीखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी नेवर ईट अलोन वाली वीडियो जरूर देखें। इंसान दो तरीकों से गोल सेट करता है, डेस्पिरेशन ड्रिवन और इंस्पिरेशन बेस्ड गोल्स। डेस्पिरेशन बेस्ड गोल्स फियर और स्कार्सिटी से आती है, जो अचीव करने के बाद भी एम्प्टी और अनफुलफिल्ड फील कराती है। इंस्पिरेशन बेस्ड गोल्स जॉय और लव से अराइज होती है, जो क्रिएशन के जॉय के लिए परस्यू किए जाते हैं। ट्रू फुलफिलमेंट तब आता है जब हम ओवर थिंकिंग को बंद कर देते हैं और इंस्पिरेशन को फॉलो करते हैं। इंस्पिरेशन एक रिवर की तरफ फ्लो करती है जो ओवर थिंकिंग से ब्लॉक होती है। अब आप इंस्पिरेशन बेस्ड गोल्स को कैसे जानेंगे? तो इसके लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हर इंसान को खुद से
सवाल करना चाहिए कि अगर उनके पास कोई एक्सटर्नल लिमिटेशन जैसे पैसा या फियर नहीं होता तो वो क्या करना पसंद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनकंडीशनल लव की। टोनी ग्रीन ने कहा था, ग्रेटेस्ट पावर दैट मैनकाइंड कुड एवर अचीव इज द पावर ऑफ अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव वो होती है जो बिना किसी कंडीशन या लिमिटेशन के होती है। किताब में ऑथर अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करते हैं जहां उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड मकीना से अनकंडीशनल लव के बारे में समझा। शुरू में ऑथर को ये समझ नहीं आता था कि मकीना क्यों बिना किसी रीजन के उनको प्यार करती है, जबकि वो खुद बहुत सारे रीजन दे सकते थे। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि मकीना का प्यार अनकंडीशनल था, जो बिना किसी प्री रिक्विजिट्स के साथ होता है। ये रियलाइजेशन उनको अपने प्यार की वजह को क्वेश्चन करने पर मजबूर करती है। अनकंडीशनल लव एक्शंस या ट्रेट्स पर डिपेंड नहीं करती। ट्रू कंडीशनल लव सिर्फ अंदर से फ्लो करती है, बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशंस या रीजंस के। ऑथर इस कंसेप्ट को अनकंडीशनल क्रिएशन के साथ भी रिलेट करते हैं। अनकंडीशनल क्रिएशन वो है जब हम बिना किसी एक्सटर्नल मोटिव जैसे फेम, मनी या रिकॉग्निशन के बिना क्रिएट करते हैं, सिर्फ क्रिएशन के जॉय के लिए। जब हम किसी और चीज के लिए क्रिएट करते हैं तो ये प्रोसेस स्ट्रेसफुल और अनफुलफिलिंग होता है। अनकंडीशनल क्रिएशन जैसे अनकंडीशनल लव, एबंडेंस और फुलफिलमेंट से आती है, जहाँ क्रिएशन का एक्ट खुद में जॉय और सेटिस्फेक्शन देता है। अब बात करते हैं जब आप पीस, जॉय, लव, फुलफिलमेंट का एक्सपीरियंस करते हैं तब आगे क्या करना चाहिए। जब लोग अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो पीस एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप फिर एंग्जाइटी, वरी या डाउट फील करते हैं। यह नॉर्मल है और ये ईगो की वजह से होता है, क्योंकि थिंकिंग अपने आप को फिर से रीअसर्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी पावर लॉस कर चुका होता है। जरूरी ये है कि थॉट्स को कम्प्लीटली प्रिवेंट ना करे, लेकिन क्विकली रिकॉग्नाइज करे कि नेगेटिव इमोशंस थॉट से ही आती है। जब आप इसे समझ जाते हैं तब पीस वापस आती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोप को स्नेक समझना। इनिशियल फियर नेचुरल है, लेकिन इल्यूजन को रिकॉग्नाइज करने से कामनेस वापस आ जाता है। पीस अचीव करने के बाद अक्सर मेंटल एनर्जी का सरप्लस होता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। इस एनर्जी को नेगेटिव थिंकिंग में ना जाने दें, बल्कि इंस्पिरेशन ड्रिवन गोल्स में चैनलाइज करें। एक एक्टिवेशन रिचुअल जैसे मॉर्निंग रूटीन आपको नॉन थिंकिंग और पीसफुल फ्लो को मेंटेन करने में मदद करेगा। ये फ्रीडम ऑफ एनर्जी अब पॉजिटिव इंस्पायर्ड एक्शंस में यूज होती है, जिससे आपकी लाइफ में पीस, जॉय और लव आता है। ऑथर एक पियानो की एनालॉजी यूज करते हैं ये समझने के लिए कि कुछ भी इनहेरेंटली गुड या बैड नहीं होता। जैसे पियानो के कीज अलग अलग साउंड्स क्रिएट करते हैं, वैसे ही हमारे डिसीजन या पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट एक्सपीरियंस को लीड करते हैं, कुछ ज्यादा प्लीजेंट और कुछ कम प्लीजेंट। राइट या रॉन्ग, गुड या बैड का कंसेप्ट डुअलिटी को इंट्रोड्यूस करता है, जो नेगेटिव इमोशंस को जन्म देते हैं। पीस पाने के लिए हमें चीजों को राइट या रॉन्ग लेबल करने से शिफ्ट करना पड़ेगा और ट्रुथ को देखना सीखना पड़ेगा। ट्रुथ यूनिवर्सल होती है और सभी लोगों पर अप्लाई होती है। नेगेटिव इमोशंस तब आते हैं जब हम अपने थॉट्स को गलत समझते हैं। ये समझना जरूरी है कि हमारे थॉट्स ही हमारे इमोशंस को क्रिएट करते हैं, और सिर्फ इस अवेयरनेस से ही हम नेगेटिव फीलिंग को डिसॉल्व कर सकते हैं। इस अवेयरनेस को एम्ब्रेस करके हम अपनी नेचुरल स्टेट ऑफ पीस, लव और जॉय में वापस आ सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि कोई भी इनहेरेंटली राइट या रॉन्ग डिसीजन नहीं होता। जैसे पियानो पर कोई भी रॉन्ग कीज नहीं होती, कुछ चॉइसेस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ज्यादा प्लीजेंट फील होते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए इंट्यूशन या नॉन थिंकिंग पर रिप्लाई करना चाहिए, ओवर एनालाइजिंग या एक्सटर्नल वैलिडेशन की जगह। हमारी इंट्यूशन या इनर विजडम रियल टाइम जीपीएस की तरह होती है, जो हमें गोल्स की तरफ गाइड करती है। दो पाथ अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने से एंग्जाइटी या डाउट हो सकती है। जरूरी है कि आप अपने आप पर ट्रस्ट करें और बाहर से वैलिडेशन की तलाश ना करें। ज्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन फियर या डाउट उन्हें रोक देती है। अगर अनसर्टेनिटी है तो अगला स्टेप यही है कि ट्रस्ट करें कि आंसर इनर विजडम से आएंगे। लिमिटिंग थॉट्स हमें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज एक्सेस करने से रोक देती हैं, लेकिन जब हम इसे समझ जाते हैं कि थिंकिंग ही हमारे पोटेंशियल को ब्लॉक करती है, तो हम वापस अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट में आ जाते हैं। चैप्टर ये बताता है कि लाइफ में थ्राइव करना मतलब एक स्टेट ऑफ नॉन थिंकिंग में एंटर करना, जो फ्लो या डिवाइन कनेक्शन की तरह होता है। ये स्टेट हमें इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से अलाइन करती है, जो स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस को एक्सेसिव थिंकिंग से दूर करती है। नॉन थिंकिंग से मिरेकल्स और अबेंडेंट आउटकम एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि इनमें इनर विजडम पर ट्रस्ट करना इन्वॉल्व होता है, ना कि एक्सटर्नल वैलिडेशन या ओवरएनालाइजिंग पे डिपेंड करना। बहुत लोग ये स्टेट ब्रीफली एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन फियर और कंट्रोल की वजह से इसे मेंटेन नहीं कर पाते। ट्रू सक्सेस और फुलफिलमेंट तब आती है जब हम इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हैं। अब आप पूछेंगे, अगर हम सडनली लॉन्ग थिंकिंग पे शिफ्ट कर जाएं तो क्या हमारे लिए हमेशा विन विन सिचुएशन रहेगा? इसे समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में। ऑथर ये भी कहते हैं कि जब हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी थिंकिंग हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। गोल्स अचीव करने के लिए हाउ फिगर आउट करने के बजाय व्हाट पर फोकस करें और यूनिवर्स को बाकी सब हैंडल करने दें।
फिजिकल स्पेस क्रिएशन के लिए जरूरी होता है, वैसे मेंटल स्पेस भी नए थॉट्स और आइडियाज के लिए जरूरी है। ये स्पेस नॉन थिंकिंग के थ्रू अचीव किया जाता है, मैनुअल थिंकिंग को छोड़कर नए इंसाइट्स के लिए जगह बनाकर। ग्रेट माइंड जैसे थॉमस एडिसन और एल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल दिया गया है कि ब्रेक थ्रूज अक्सर रेस्ट या नॉन फोकस्ड एक्टिविटी के दौरान ही आती है, जब माइंड फ्री होता है नए आइडियाज रिसीव करने के लिए। डिवाइन इंसाइट्स को रिसीव करने के लिए ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज करें कि नेगेटिव इमोशन ओवर थिंकिंग से आती है। मेंटल स्पेस क्रिएट करें मैनुअल थिंकिंग को छोड़कर और ट्रस्ट करें अपने इनर विजडम पर। लव, पीस और जॉय को एम्ब्रेस करें ताकि आंसर्स आए। तो ये था आज का वीडियो गाइस। चलिए मिलते हैं इसी चैनल के किसी और नए वीडियो में। तब तक इस चैनल के वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।